सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 15 जून शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन करेंगे। टोटल 10 मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 10 करने वाले हैं आज। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रेन इन 5 डिफरेंट विलेज V1 to V5। ये V1 है और V1 से लेकर V5 तक एक विलेज का क्या दिखा रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है चिल्ड्रेन का। आगे दिया है एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम दिस 5 विलेज। और इस पांचों विलेज से ये दिखा रहा है कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ऑल द 5 विलेज जितना टोटल बच्चा कितना है 5800, और टोटल चिल्ड्रेन जो अटेंड कर रहा है वो कितना है 3600। बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको रफली पढ़ना है ऊपर वाले को और फिर आ जाना है अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि 5 विलेज है V1 V2 V3 V4 और V5। उसमें विलेज में V1 में टोटल इसमें चिल्ड्रेन कितना है 5800 है। V1 में कितना है 16% चिल्ड्रेन है। V2 में इतना 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 और इतना, ये सब क्या है स्पेशल 16%, 24%, 11% ये सब बच्चा है। अब इसमें 5800 बच्चा है टोटल, उसमें से 3600 क्या करता है स्कूल अटेंड करता है। 5800 में से 3600 स्कूल जाता है और जो बच गया 2200 वो बच्चा स्कूल नहीं जाता है। और उस स्कूल जाने में परसेंट कितना है, V1 से 15% स्कूल जाता है, V2 से 28%, V3 से 14%, V4 से 21% और V5 से 22% बच्चा स्कूल जाता है। कितने में से, ये 3600 में से। ये जो परसेंट दिया है ये 3600 में से दिया है और ये जो परसेंट दिया है ये 5800 में से दिया है। ठीक है, आ जाते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम V2 V3 और V5। क्वेश्चन है V2 V3 और V5 से वैसे स्टूडेंट का एवरेज निकालना है जो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। अब हमारे पास डाटा किसका है, अटेंड करने वाले का, और पूछ क्या रहा है कि जो अटेंड नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हो गया लेंदी, घुमा दिया क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, हम पहले टोटल निकालेंगे कि टोटल कितना है। और हम टोटल में से अगर जो बच्चा अटेंड करता है इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नॉट अटेंड वाला यही बचेगा ना। टोटल में से जो अटेंड करता है उसको घटा देंगे तो जो अटेंड नहीं करता है वही बचेगा। तो हम यही करते हैं। अब हम V2 का बात करें, V2 V3 V5, तो देखिए टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 5800 है, 5800। V2 V3 V5, V2 कितना है 24%, V3 कितना है 11% और V5 कितना है 31%। तीनों को जोड़ देते हैं, 4 1 5 1 6 2 1 3 3 6, 66%। सही है, मतलब 5800 का 66%। ये तो टोटल है, समझ में आ रहा है। 5800 का 66% ये टोटल है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5800 में 66 से गुना करना है। कैसे करेंगे, साइड में कर ही लेते हैं ना फट से। 58 में 66 से, एक लाइन में तो होगा नहीं है। 6 8 48 के 8, 4 6 35 4 34, 6 8 48 का 8, ये भी सेम ही होगा 3 4 8। तो कितना आएगा, ये आएगा 8 8 4 12 के 2 1 4 3 7 1 8 और 3, ये 3828 आएगा। टोटल निकल गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं वैसे बच्चा जो स्कूल अटेंड करता है। अटेंड करना मतलब वही V2 V3 V5, V2 V3 और V5। तो टोटल बच्चा कितना है 3600 जो अटेंड करता है, और परसेंट में कितना जोड़ लेते हैं ना, 8 4 12 2 14 का 4 1 2 1 3 2 5 1 6 64। फिर से जोड़ लेते हैं, 8 4 12 2 14 के 4 1 2 1 3 2 5 1 6। ठीक है, इसका 64%। फिर 2 जीरो से 2 जीरो गया, 36 में 64 से गुना करना है। तो ऐसे कर लेते हैं ना, 36 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 18, और इसका 2 इसमें गुना कर देते हैं तो 64 का डबल कितना हो जाएगा 128। ठीक है, अब 18 से इसमें गुना कर लेते हैं, 18 8 144 के 4 कैरी 12, 18 दूना 36 36 और 12 कितना होगा 48 का 8 कैरी 4, 18 के 18 और 4 22, यानी 2284 वैसे स्टूडेंट है जो स्कूल अटेंड करते हैं।
ये वैसे स्टूडेंट हैं जो टोटल स्टूडेंट है, और ये ऐसे स्टूडेंट है जो स्कूल अटेंड करते हैं। और पूछ रहा है कि नॉट अटेंड स्कूल, तो घटा लेते हैं ना, तो घटाएंगे तो 8 में से 4 गया, यानी घटाएंगे तो 8 में से 4 गया तो 4, 2 में से 8 मतलब 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है। और ये बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, और 3 में से 2 गया 1, यानी 1544 आ रहा है। हमको लग रहा है कहीं गलत हुआ है ना गुना करने में। ये करके देखते हैं फिर से। 18 8 144 के 4 12, 18 दूना 36, 12 44, 6 2 8 3 1 4, ठीक है। 18 4 22, ये भी सही है। घटाओ सही ना, 12 में से 8 गया 4 ही बचे, 7 में से 2 गया 5, 6 बचे 3, ठीक है। और इसका एवरेज पूछ रहा है ना, एवरेज मतलब 3 था ना, 3 है ना, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 बचे 15, कहीं तो गलत हुआ है, गुना है, कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा। 36 में 58 से गुना, ये गलत हुआ है क्या, ये तो सही होना चाहिए, ये सही है। V2 V3 V5, V2 V3 V5, 8 4 12, 2 14 के 4, हाथ में 1 2 1 3 1 4 2 6, 64%, ठीक है। 36 गुना 64 फिर से करके देखें, 4 6 24 के 4 2, 4 3 12 13 14, अच्छा यहाँ गलत है। 7 1 36 के 6 3, 6 3 18 3 21, 4 6 6 10 के 0 1 1 2 1 3 2, 2304 आ रहा है। अरे ये गलत है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ आ रहा है 36 18 कर दिए, यहाँ आ रहा है कितना 2304, ठीक है। अब माइनस करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा भी हुआ तो बस फंस जाइएगा। 8 में से 4 गया 4 2, 8 में से 3 गया 5 1, 15 24 और बटा एवरेज निकालना है ना। देखिए व्हाट इज एवरेज नंबर, एवरेज मतलब 3 से डिवाइड, 3 बचे 15, 3 8 24, 508 इसका आंसर, ठीक है। तो टोटल निकाल कर उसमें से जो अटेंड करना है उसको माइनस करना था, फिर नॉट अटेंडिंग। कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान रहे, नहीं तो थोड़ा भी देख लिए ना, थोड़ा भी गलत हुआ तो फिर टाइम लग सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहाँ, अरे 2 का ये रहा 2। द फॉलोइंग, ये तो वही है, आगे यहाँ से। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम विलेज V4, V4 का टोटल नंबर और द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम द सेम विलेज, और उसी विलेज से जो बच्चा स्कूल अटेंड कर रहा है, मतलब V4 का टोटल बताना है और V4 का जो स्कूल अटेंड कर रहा है उसका रेशियो बताना है। किसका, तो दोनों V4 का ही है, V4 का, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम विलेज V4 का टोटल और द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल, और अटेंड करने वाला टोटल कितना है 5800, और इसका V4 के बारे में बात हो रहा है ना, तो इसका 18%, 2 0 से 2 0 गया, कितना गया 58 गुना 18। रेशियो निकालना है तो गुना नहीं करेंगे, एक कटेगा, और अटेंड मतलब 3600 का कितना परसेंट 21%, 2 0 से 2 0 गया मतलब 36 गुना 21, काट लेते हैं ना, 18 दूना 36, 2 से कटेगा ये 29 बार में, इधर कितना बचा 29 और इधर कितना बचा 21, मतलब 29:21, ऑप्शन सी। इधर भी लग रहा है, ठीक है। तो ये तो आसानी था, टोटल और अटेंडिंग का रेशियो बताना था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम विलेज V4 एंड V5 टुगेदर, यानी V4 और प्लस V5 टुगेदर, टोटल नंबर है, टोटल V1 और V5 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम द सेम टू विलेज, और इसी विलेज से टोटल और V4 प्लस V5 इसी विलेज से जो अटेंड नहीं करता है, मतलब नॉट अटेंड, इसका कितना परसेंटेज ज़्यादा है, कितना परसेंट, तो कितना परसेंट ज़्यादा है कितना परसेंट कम है, इसके लिए हम रेशियो तो निकालते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द विलेज V4 एंड V5 और V5 के टोटल नंबर, ये कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम द सेम टू विलेज, इसी से जो स्कूल अटेंड नहीं करता। तो V4 और V5 का हम टोटल निकालते हैं, टोटल कितना है 5800,
और V4 V5 मतलब V4 V5 कितना 8 1 9 3 1 4 49%। मतलब 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आया यहाँ पे 58 गुने 49। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं नॉट अटेंड। नॉट अटेंड फिर हम वही करेंगे, नॉट अटेंड मतलब हम पहले अटेंड वाला निकालेंगे। यहाँ तो हमको गुना करना ही होगा, यहाँ पे तो गुना करना ही होगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए देखते हैं नॉट अटेंड में हमको पहले क्या निकालना होगा, टोटल। तो टोटल तो यहाँ निकल गया। अब टोटल में से हमको क्या करना होगा, अटेंड घटाना होगा। तो हम अटेंड निकालते हैं 3600, ये रेशियो देते हैं 3600। 3600 का अटेंड कितना है 2 1 3 और 2 2 4 यानी 43%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ पे कितना आया 36 गुने 43। ठीक है, यानी इतना बच्चा टोटल है और इतना बच्चा अटेंड, ये तो अटेंड का है ना, इतना बच्चा अटेंड करता है, ये नोट नहीं है, नोट हटा देते हैं। इतना बच्चा अटेंड कर रहा है, तो हम टोटल में से अटेंड घटा देंगे तो क्या बचेगा, नॉन अटेंड। हाँ, तो टोटल हम गुना कर लेते हैं ना, 58 में 49 से गुना, साइड में फट से 58 में 49 से गुना। 9 8 72 के दूध 7, 9 5 45, 7 52, 4 8 32 के दूध 3, 5 का 20 3 23। तो क्या होगा, यह आएगा 2 2 2 4 5 3 8 और 2। ठीक है, फिर यहाँ 36, तो इसको क्या करते हैं 36 को हम 18 कर लेते हैं और 43 को बढ़ा देते हैं ना 2, इधर 2 घटाएं इधर बढ़ा देते हैं, 3 दूना 6 4 दूना 86 और 18 95 18 6 108 के 8 10 18 8 144 10 154। फिर से गलत ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया टोटल और ये आया अटेंडिंग। अब पूछ रहा है कि टोटल से नॉन अटेंडिंग का रेशियो, तो नहीं रेशियो नहीं पूछ रहा ना, कितना ज़्यादा है, मतलब ये 2842 और पूछ रहा है नॉन अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग मतलब इसको हम घटा देते हैं, तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 3, 13 में से 4 गया तो 9, ये बच गया 7, 7 में से 5 गया तो 2 और 2 में से गया 1। ठीक, ये आ गया। तो ये कितना परसेंट ज़्यादा है ये बताना है ना। कटेगा, कटेगा तो नहीं, कटेगा तो नहीं भाई, ये तो फिर फंस गए यहाँ पे। 2 से काटते ना, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे तो 14। ये तो इतना आ रहा है, कितना ज़्यादा है लगभग, कितना ज़्यादा है देखिए, तो लगभग करते हैं यहाँ पे, कितना ज़्यादा है। 11 में से 7 गया तो 4, 11 में से 7 गया 4, बच गया 3, 13 में से 4 गया तो 9, ये बच गया 13, 13 में से 6 गया तो 7, यानी इतना ज़्यादा है, कितना से 6 4 7 से गुने 100। अब ये कैलकुलेशन करना है, कितना टफ हो जाएगा, समझ रहा है। अप्रोक्सीमेटली आंसर दिया है, अप्रोक्सीमेटली नहीं दिया रहता तो हम आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट डिजिटल सम बहुत सारा कंसेप्ट होता है तो वो बता देते तो फिर हो जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आपको लगभग लगभग ही बताना होगा। तो ऐसे करते हैं ना, 647 का दिया है, सब 100% से ज़्यादा है, तो 647 का 100% कितना होता है 647। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 647 से कितना ज़्यादा है, ये 647 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 14 में से 7 गया 7, 8 में से 4 गया तो 4 और 147 ज़्यादा है, 147 ज़्यादा है। ठीक है, 147 ज़्यादा है, तो 647 का लगभग या कितना परसेंट है, 647 का, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी कर दिया है, ये नॉन अटेंडिंग पूछ दिया है ना, तो अटेंडिंग से ये घटाना था तो इसलिए थोड़ा लेंदी कर दिया इसको, तो ये तो थोड़ा लेंदी में आएगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है, इसे कट भी नहीं सकता। देख रहे हैं ना, ये 36 है 43 है 58 है 49 है, सारा यहाँ पे प्राइम नंबर का खेला है, देख रहे हैं ना, प्राइम नंबर दे दिया तो कटने का, यहाँ भी प्राइम नंबर है 58 में 29 प्राइम नंबर है, तो ये डाटा ही कुछ ऐसा है कि इसको कम चाह कर भी सोल्यूशन इसका छोटा नहीं किया जा सकता है, इसको आपको करना ही होगा। तो देखते हैं ना, अगर 647 का 10% देखते हैं, 10 नहीं सब 20 के पास है ना, देखिए ना 100% तो निकाल दिए 647। ठीक है, अब 647 एक्स्ट्रा कितना है 147 एक्स्ट्रा है, तो अब हम देख रहे हैं कि 647 का कितना परसेंट 147 है, तो देख रहे हैं 20 22 24 18 सब 20 के आसपास है, तो हम 647 का 20% निकालते हैं, तो इसका 10% कितना होगा 64.7, 10%। तो अगर हम इसका 20% निकालते हैं तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे कितना होगा 214 के 4 हाथ में 1 2 चौका 8 1
9 14 12 कितना आ रहा है 129.4 आ रहा है, मतलब 20 से तो ज़्यादा आंसर होगा। 147 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन यहाँ आ रहा है 129, मतलब 20 से तो ज़्यादा होगा, तो ये ना 20 होगा ना 18 होगा। अब 22 होगा कि 24 होगा, अब देखते हैं। अब हम इसका 2% निकालते हैं, 2% निकालते हैं ना, तो जब 20% ये है तो 2% कितना होगा, 2% एक और दशमलव इधर आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा। तो पहले से था 129.4, अब आ गया 12.94 लगभग। तो कितना आ गया, 9 2 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 141 के आसपास आ रहा है। लेकिन हमको जाना कहाँ है, 147 के पास। तो ये तो 22 से भी ज़्यादा होगा, 22 से भी ज़्यादा होगा, ये 124 के आसपास होगा। ये तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो पता नहीं कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं वहाँ पे। ठीक है, फिलहाल तो इसका आंसर देख ही रहे हैं। 100 किसके करीब आया, 129 और ये 12 3 1 4 141 आया। तो 141 तो नहीं है, 147 है। 124 के आसपास जाएगा है, क्योंकि 2% 12.94 है। तो फिर अगर इसका 1% निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 141 में 6 जोड़ेंगे तो 147, तो लगभग ये 23% के आसपास जा रहा है। तो 23 से ज़्यादा ही जाएगा, मतलब ये 124 जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, इतना एग्ज़ाम में करने लगे तो टाइम तो बहुत लगेगा। और इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है, क्योंकि नंबर यहाँ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर नहीं रहता तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है, प्राइम नंबर नहीं रहता तो कट जाता है। अब यहाँ 29 आ रहा है और यहाँ 43 आ रहा है, तो कटेगा ही नहीं। और जब कटेगा नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आज का हार्ड लगा। कल का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, और आज का ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। और यही कैलकुलेटर अगर अलाउ होगा तो पता नहीं, ये तो फिर फटाफट गुना हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में होता है कैलकुलेटर अलाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम विलेज V2 V3। फिर वही हर बार नॉट अटेंड, डाटा अटेंड पे दिया है, हर बार नॉट अटेंड पूछ रहा है, तो हर बार हमको टोटल निकालना होगा और टोटल में से उसको माइनस करना होगा, यही एक सॉल्यूशन है। नॉट अटेंड V2 और V3 दोनों में टोटल कितना है, V2 V3 में टोटल कितना 5800, और इसका 4 1 5 और 2 1 3, यानी और 4 1 5 और 2 1 3, यानी 35% ये टोटल हो गया। 58 गुना 35 ये टोटल हो गया। गुना कर देते हैं ना, 35 से गुना करते हैं, लाइन पे ही कर लेते हैं ना। 58 35 5 8 40 के 0 4 50 25 4 29 3 8 24 के 4 2 3 5 15 16 17, यानी 0 9 4 13 के 3 1 7 9 10 के 0 1 1 2, यानी 20 30 आ गया टोटल। अब पूछ रहा है नॉट अटेंड ना, तो हम अटेंड निकालते हैं। 3600 का किसका पूछ रहा है, इसका तो 8 4 12 के 2 1 2 1 3 1 4, यानी 42%, मतलब 36 गुने 42, तो कितना हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं 18 और इसको कर देते हैं 42 को 2 से गुना कर देते हैं ना, तो ये 4 हो जाएगा 8 84। अब 18 चौक 72 के 2 7, 18 8 144 और 7 151, यानी ये आ गया। ये टोटल और ये अटेंडिंग। तो पूछ रहा है डू नॉट अटेंड, तो घटा देते हैं ना। तो 20 2000 में से 1500 गया तो 500, और 30 में से 12 गया तो 8, मतलब 508। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है। आज एक हार्ड था ये वाला, और इससे पहले तो सारा आसानी है, देख रहे हैं ना, इससे पहले का सब आसानी है। एक और होगा, कितना नंबर था ये 4 था ना, एक और होगा। एक क्वेश्चन तो हार्ड दे रहा है, हम देख रहे हैं ना, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन हार्ड है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज V1, यानी V1 से अटेंडिंग स्कूल। ठीक है, ये तो आसान है, इस बार फर्स्ट टाइम अटेंडिंग दिया, यानी 3600 अटेंडिंग है, और V1 पूछ रहा है, मतलब इसका 15%। 2 0 से 2 0 गया, 15 छक्का 90 के 0 9, 15 तिया 45, 5 50 4 54, यानी 540 आ गया। अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम दैट विलेज, और टोटल कितना 5800, और दैट विलेज पूछ रहा है, मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, V1 के बारे में।
मतलब इसका 16%। फिर 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 8 128 के 8 12 16 85 10 90 2 92 इतना आया। अब पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट है, 540 928 का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालते हैं, 540 पूछ रहा है ना, या कितना परसेंट है, तो इसको ऊपर किसका 928 का और गुणे 100। फिर वही, ये तो ऑप्शन आसपास है ना, 53 54 पास है, 58 60 पास है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम 930 मानकर भी नहीं कर सकते। फिर क्या करना होगा, काटना होगा। अगर हम काटते हैं तो 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 4 3 12 4 दूना 8 232, 4 से काटेंगे तो 4 कहीं 4 4 3 12 4 5 20 135। ठीक है, अब किससे कटेगा, 4 से फिर कटेगा, 4 5 20 4 8 32 58, फिर 4 से कटेगा ये 25, फिर आगे 29 से कटेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। अब तो हो गया, अब तो कटेगा भी नहीं, अब तो फंस गए यहाँ पे, अब तो गुना ही करना होगा। डाटा देख रहे हैं ना, कटने वाला है ही नहीं ना, 29 आ रहा है यहाँ पे, कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं। और अप्रोक्सीमेटली यहाँ दिया है, तो दूसरा कोई तरीका यूनिट डिजिट या डिजिटल सम काम नहीं करेगा। ऑप्शन इतना आसपास है कि अप्रोक्सीमेटली भी काम नहीं करेगा, तो सारा कंसेप्ट यहाँ पे फेल हो रहा है ना आपका। कोई यहाँ पे ट्रिक काम करेगा क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेटली दिया है, और ऑप्शन इतने पास पास है कि आप 928 को 930 मानकर भी नहीं कर सकते। करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ट्राई करना भी बेवकूफ़ी है। डायरेक्ट गुना करते हैं, 25 5 से 125 के 5 हाथ में 12, 25 दिया 75, और 75 और 12 कितना होगा, 5 2 7 और 7 1 8 कैरी 8, 25 से कहीं 25 और 8 कितना होगा 33 और बट्टा 58। तो इसको डायरेक्ट 58 से भाग ही देना होगा ना, दूसरा कोई तरीका ही नहीं ना शॉर्टकट। 58 जो भी शॉर्टकट हो मैथ्स में हम लगा देंगे, लेकिन डीआई में इस तरह से डाटा सेट कर रहा है कि शॉर्टकट काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, मैथ्स का हम क्वेश्चन देखिए, अभी हम सॉल्व करेंगे तो इतना शॉर्टकट सॉल्व करेंगे कि आपको लगेगा कि इतना फास्ट कैसे हो रहा है, लेकिन डीआई में कोई ट्रिक नहीं लग पा रहा है। ये 58 किसको लगभग 60 मानिए, 60 से कितने बार में, 5 बार में, 5 बार में लग जाएगा, लगभग 60 मानेंगे तो 6 पंजे 300, ये 337 है। ठीक है, कितना होगा, 5 8 40 के 0 4 50 25 4 29 290, 7 13 में से 9 गया, 7 13 में से 9 गया 4 हो गया, अब 5। ये फिर इसको हम 60 मानेंगे, ये लगभग 7 के आसपास है ना, 6 7 42, 6 8 48, नहीं 8 के आसपास है, 6 8 48, 8 64 के 4 6 8 5 40 और 46, हाँ 58 आया। तो देख रहे हैं, थोड़ा गुना भाग करना होगा, तो डरिएगा मत, जैसे कैलकुलेशन दिखेगा फटाफट करने ही लगिएगा। जब तक सोचिएगा कि कैलकुलेशन हार्ड है, कोई शॉर्टकट तरीका देखिए, ये देखिए वो देखिए, ये डिवाइड करने में कितना टाइम लगा है, मुश्किल से 10 सेकंड। तो अगर सोचिएगा कि इतना बटा इतना आ गया, अब इसको कैसे करें, तो सोचना नहीं है, फटाफट डिवाइड कर ही देना है, हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। 5 क्वेश्चन डीआई का था, मेन तो यही है। बाकी मैथ्स का क्वेश्चन तो देखिए चुटकी में उड़ाएंगे उसको, बस मिल जाए, मिल जा भाई तू मैथ्स का। अरे छुप गया, मैथ्स रीजनिंग तो इसको सीधा हवा में उड़ाएंगे, ये भी नहीं है। ये आ गया, देखिए कितना आसान है, रीजनिंग है। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, एक निश्चित कोड में कानपुर को ये लिखा जाता है तो मुंबई को क्या लिखेंगे। बहुत आसान है, देखिए देखिए, के को क्या लिख दिया है, जे लिख दिया है, मतलब एक बैक आ रहा है। ए को क्या लिख दिया है, जेड लिख दिया। एन को क्या लिख दिया, एम लिख दिया। आर को क्या लिख दिया, एक क्यू लिख दिया, मतलब एक बैक आ रहा है, एक बैक आ रहा है, एक पीछे जा रहा है। तो एम के पीछे क्या होता है, एल, यू के पीछे क्या है, टी, एल टी से स्टार्ट होगा, यहाँ भी है यहाँ भी है। देखिए अंतर यहाँ है, यहाँ यहाँ देख लेते हैं ना, ए के बैक क्या होगा, ए के पीछे जेड होता है ना, तो जेड वाला आंसर होगा। ठीक है, तो बैक जाना था, नहीं सेकंड प्लेस पे जेड, सेकंड प्लेस पे हो गया। तो रीजनिंग मैथ्स में दम नहीं है,
जो दम है थोड़ा बहुत वो DI में ही है। देखिए, अ गर्ल वॉक्स 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस। मान लेते हैं कि इसका ये घर है, ये घर है, हाँ। यहाँ से 12 किलोमीटर साउथ जाती है, साउथ मतलब नीचे, ये साउथ है, ये 12 किलोमीटर। अब ये यहाँ है, देखिए, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। 12 किलोमीटर साउथ आई, मतलब ये यहाँ है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 26 किलोमीटर। यहाँ से बाएं घूमती है, लेफ्ट। तो देखिए हमारा, देखिए अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा दाहिना इधर है, बायां इधर है, ठीक है। जो हमारा है, हमारा दाहिना इधर है ना, तो सही है। लेकिन अगर हम उल्टा आ रहे हैं, हम उल्टा आ रहे हैं, तो ये जो दायां साइड होता है ये हमारा बायां हो जाता है, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। जब हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये दायां, ठीक है, ये बायां, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो उलट जाता है, इधर हमारा बायां हो जाता है और इधर हमारा दायां हो जाता है। तो ये चीज़ याद रहे, ठीक है। चलिए, यहाँ से 12 आया, यहाँ से लेफ्ट गया, लेफ्ट मतलब इधर घुमा और 26 किलोमीटर चला, ठीक है। अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट। तो यहाँ से ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा, तो यानी फिर से लेफ्ट गया और 37 चला। 37 मतलब ये 12 था, तो इसके पैरेलल ये भी तो 12 ही होगा। अरे ये 12 था तो ये भी तो इसके पैरेलल 12 ही होगा, और टोटल 37 चला, मतलब 25 बचा, तो 25 ऊपर गया होगा। ऐसे देखना है, हाँ। 25 ऊपर गया। अगेन सी टर्न्स राइट, इसके बाद ये राइट घुमा, राइट मतलब ये इधर घुमा। वॉक 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर चला। टू रीच हर ऑफिस, ऑफिस पहुंचने के लिए, यहाँ इसका ऑफिस है। व्हिच डायरेक्शन इज़ द ऑफिस, इसका ऑफिस किस डायरेक्शन में है, तो देखिए ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ जाना है तो कौन सा डायरेक्शन है, तो देखिए इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये और ये। तो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये दोनों के बीच में ना, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। रीजनिंग तो कितना फाइनली हो गया, देखें 3 क्वेश्चन था, फटफट 2 क्वेश्चन था शायद। अब आगे आ जाओ भाई। ये सब, ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा, कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इसको 10 सेकंड में हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड में। When 18 is included in a list of natural numbers, the average of these numbers is increased by 2। जब हम एक नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी एक नेचुरल नंबर का लिस्ट है, मतलब 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, एक लिस्ट है। उसमें जब हम 18 जोड़ते हैं, जब हम उसमें 18 जोड़ते हैं तो एवरेज 2 बढ़ जाता है, ठीक है। वेन 8 इज इंक्लूडेड, लेकिन जब हम उसमें 8 जोड़ते हैं तो न्यू लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ दिस नंबर इन न्यू लिस्ट रिमेन द सेम। लेकिन हम 8 जोड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एवरेज सेम का सेम रहता है। इफ़ देयर आर एन नेचुरल नंबर, पूछ रहा है कि टोटल एन नेचुरल नंबर है ओरिजिनल लिस्ट में, और उसका एवरेज एक्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एन, ये वाला एन है और ये वाला एक्स है, तो एन और एक्स का मान बताना है। क्वेश्चन समझिए फिर से, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल। एक सेट है नेचुरल नंबर का, उसमें 5 6 7 8 जो भी हो नेचुरल नंबर होगा। तो बोला है कि जब हम इसमें 18 जोड़ते हैं, 18 हम उसमें हम जोड़ देते हैं तो एवरेज 2 बढ़ जाता है, एवरेज 2 बढ़ जाता है। लेकिन जब हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स इन द न्यू लिस्ट रिमेन्स द सेम, मतलब जैसा था वैसा ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बताना है कि पहले कि ये कितना नंबर था और उस नंबर का एवरेज कितना है। तो हम पहले निकालते हैं कि नंबर कितना था। तो देखिए जब हम 18 जोड़ते हैं, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, जब हम 18 जोड़ते हैं तो 2 बढ़ता है, लेकिन जब हम 8 जोड़ते हैं तो कुछ नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं बढ़ता है। मतलब पहले हम 18 जोड़ते थे, अब हम 8 जोड़ते हैं, तो नंबर कितना घटा, 10 नंबर घट गया, मतलब 10 का चेंज आया, 10 का चेंज आया। पहले 18 बढ़ता था, अब 8 बढ़ता है, तो नंबर में कितना आया चेंज, 10 में आया। लेकिन एवरेज में कितना चेंज आया,
पहले 2 एवरेज था, अब एवरेज 0 हो गया, अब तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो एवरेज में कितना चेंज आया, 2 चेंज आया। तो नंबर यानी टोटल सम, एवरेज होता क्या, एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब होता है टोटल सम, सबको जोड़ दो और बटा नंबर से डिवाइड कर दो कितना नंबर है, ठीक है। तो टोटल जब हम पहले, अब यहाँ पे निकालना क्या है, यही नंबर तो निकालना है कि कितना नंबर है। तो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सम बटा एवरेज। देख रहे हैं, एवरेज बराबर टोटल सम बटा नंबर। तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर ही पूछ रहा है ना, नंबर पूछ रहा है कि कितने नंबर है, तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सम बटा एवरेज। तो यहाँ पे टोटल सम में फ़र्क कितना आया, पहले 18 था अब 8 है, तो फ़र्क कितने का पड़ा, 10 का। लेकिन एवरेज में कितना फ़र्क पड़ा, पहले 2 का फ़र्क पड़ता था, अब 0 का, तो 2 का। तो हम क्या करेंगे, नंबर निकालने के लिए सम में यानी टोटल में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब नंबर कितना है, 5 है। तो देखिए यहाँ पे नंबर कितना, 5, ठीक है। यहाँ पे नंबर 6, यहाँ पे नंबर 8, यहाँ पे नंबर 6, गलत, यानी पहला ऑप्शन ठीक है। हो गया, कितना टाइम लगेगा करने में, बस यही तो करना था। 18 8 का अंदर 10 और 2 0 का अंदर 2, भाग कर देना था आंसर, ठीक है। इतना तो हम समझाने के लिए किए। अब आंसर हमारा तो आ गया यहीं से, लेकिन आगे पूछ रहा है कि उसका एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना होगा। बोल रहा है कि अगर उसका एवरेज x है तो एवरेज भी बताना है। तो देखिए एवरेज इसका कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए हमें इसको मिटाना होगा। एवरेज निकालते हैं, एवरेज देखिए 5 संख्या है, तो मान लेते हैं कि इसका एवरेज इसका x है, एवरेज इसका x है। तो सम कितना होगा, सम बराबर क्या होता है, अभी बताएं, सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। तो टोटल 5 नंबर है और उसका एवरेज x है, तो टोटल सम कितना होगा, 5x, ठीक है। टोटल सम 5x है, अभी तक उसका टोटल सम 5x है, ठीक है। सम पे हम बात कर रहे हैं। अब बोला है कि इसमें हम 18 इंक्लूड कर देते हैं, तो अब हम इसमें क्या किए, 18 इंक्लूड कर दिए। तो अब हमारे पास नंबर कितना हो गया, पहले 5 नंबर था तो उसका एवरेज x था, तो सम 5x था। अब 18 जोड़ लिए तो अब सम कितना हो गया, 5x प्लस 18, न्यू सम, ठीक, नया सम। अब नंबर कितना हो गया, पहले तो 5 नंबर था, अब 18 जुड़ गया मतलब 6 नंबर हो गया। तो अब नया सम देखिए, नया सम क्या होगा, अब नंबर 6 और एवरेज कितना हुआ, 2 बढ़ गया, मतलब x प्लस नंबर 2 बढ़ गया, ठीक है। ये भी क्या हुआ, टोटल सम। सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज x नंबर 5, तो 5x। अब सम में 18 ऐड हुआ तो और 18 हम ऐड कर दिए, मतलब ये न्यू सम हो गया। और न्यू सम इधर कितना आएगा देखिए, अब नया नंबर कितना हो जाएगा, पहले नंबर 5 था, अब नंबर 1 बढ़ गया, मतलब नंबर कितना हो गया, 6। और एवरेज क्या बढ़ेगा, पहले एवरेज x था, अब एवरेज 2 बढ़ गया, मतलब एवरेज कितना हो गया, x प्लस 2। तो ये एवरेज में नंबर से गुना करेंगे तो ये न्यू सम आ गया। तो दोनों सम ही है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से कर लेते हैं, 5x प्लस 18 बराबर 6x प्लस 12। तो 6x में से 5x गया तो x, और 18 में से 12 गया तो 6x बराबर 6, x बराबर 6। देख लीजिए ना, x बराबर 6 यहाँ पे है भी। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए बता दिए हैं, केवल यहाँ से आंसर आ रहा था। तो ये काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन था, ये इस सेट के सबसे हार्ड क्वेश्चन में से एक था। आगे देखते हैं ना, अब और क्वेश्चन बचा है कि सारा हो गया। एक फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को जो रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिप्लेस करेगा। ये तो आसान होता है इस टाइप का। यहाँ से दिख रहा है ना, देखिए 20 है, 62 है, 189 है, 571 है और 1718 है। लगभग कुछ पता चल रहा होगा कि ये लगभग कितना है, 3 गुना है। ये 60 है, ये 180 के आसपास है, मतलब यहाँ भी 3 गुना है। ये देखिए ये 190 है और ये लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना। तो लगभग 3 गुना तो हमको दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए 20 में 3 से गुना करेंगे 60, 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। 62 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 100, 62 में 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 6 18, 186। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 3। देख रहे हैं 3 में सबसे गुना है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे हम करके देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे हम करके देखेंगे तो यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है। मतलब इसको हमको क्या करना है, 3 से गुना
और यहाँ पे देखिए 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा, तो यहाँ हम क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ देंगे। तो गुना कर देते हैं ना, 17 18 में पहले 3 से गुना कर देते हैं। 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 का 2 5, 17 3 51, और इसमें 6 जोड़ देंगे तो 5154 में 6 जोड़ेंगे तो 5160 आ जाएगा। ठीक है, 5160। आई थिंक हो गया सारा क्वेश्चन। नहीं, एक और है। यदि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 बकरियों के क्रय मूल्य के बराबर है। मैथ्स देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है, मैथ्स बहुत फटाफट हो रहा है, लेकिन वही डीआई का बात करें तो इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो इसको देखें कैसे करते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 30 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 30 का विक्रय मूल्य मतलब, अच्छा इसको हिंदी में कर रहे हैं, अच्छा हिंदी इंग्लिश से फ़र्क नहीं पड़ता। द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल, हाँ यानी 30 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, मतलब 25 आर्टिकल के परचेज प्राइस मतलब CP, यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम ही होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू देख रहे हैं, इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। हो तो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। तो यहाँ से देखिए ऐसे ही करना है, इसको रेशियो निकालते हैं। देखिए 5 से कटेगा 50 25 और 5 से कटेगा 5 31। यहाँ से हम SP और CP का रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए CP के साथ 5 है तो CP के क्रॉस में 5 करेंगे, और SP के साथ 6 है तो SP के क्रॉस में 6 करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब 6 में कोई सामान खरीदा, और SP मतलब सेलिंग प्राइस, और 5 में बेच दिया। अब 6 रुपये में कोई सामान खरीदते हो और 5 में बेच देते हो तो क्या होगा, लॉस होगा। 6 में खरीद कर लाए, 5 में बेचे तो लॉस होगा ना। कितना का लॉस होगा, 6 में खरीदे थे 5 में बेच दिया, मतलब 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ कितने पे, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकलता है या गेन पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकलता है तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो 6 में खरीदे थे 1 में बेच दिया, मतलब 1 का लॉस हुआ। और कितने पे, तो कॉस्ट प्राइस नीचे, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 6, मतलब 6 नीचे और गुने 100, मतलब कितना आया 2 से कटेगा तो 50/3, 50/3 मतलब 16.2/3। हानि होगा, लाभ भी दिया लेकिन लाभ नहीं, यहाँ पे हानि होगा। हो गया यहाँ पे ख़त्म हमारा सारा क्वेश्चन है। यहाँ से तो ये पैसेज स्टार्ट है। ठीक है, रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। अब तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 से 3 दिन में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो देख लीजिए जितना से हो सके। हम तो 2 वीडियो अपलोड कर ही दिए हैं, कल एक और कर देंगे, 3 वीडियो कर देंगे, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, खासकर DI में। और बाकी तो मैथ्स में भी जो भी टाइप अगर आ जाए तो उसमें से फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही।